अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोल्ड प्रेस और हर्बल ऑयल्स के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है और इन दोनों में से असल में कौन सही है, इस बात को समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी का आगाज तब से होता है जब मैंने एक दिन मॉडर्न दिखने के चक्कर में अपने बाल काट दिए। अच्छा, मेरे बाल बचपन से इतने अच्छे नहीं थे। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जब उनकी पहली दफ़ा बाल आते हैं तो बहुत अच्छे आते हैं। मेरे बाल इतने अच्छे नहीं थे। मेरी अम्मी ने मेरे बालों पर बहुत मेहनत की, शुरू से मेहनत की, और उस वजह से फिर मेरे बाल जो हैं बहुत अच्छे आ गए थे माशाल्लाह से। लेकिन मैंने उनको काट दिया बिकॉज हम ना कहीं भी जाना हो, फैमिली में फंक्शन हो, पार्टी हो, कहीं पर कुछ हो तो अम्मी हमसे हिजाब करवा देती थी। और मेरा उनसे इस बात पे हमेशा इख्तिलाफ रहता था कि सिर्फ ये धोने और संभालने का जो है वो ही हमारे सर पे आपने डाला हुआ है। जब अपने हमें कहीं स्टाइलिंग नहीं करने देनी, कोई बाल शो ही नहीं कराना, जब इनको हर वक्त हिजाब में रखना है तो क्या फ़ायदा फिर इनका। तो मुझे इस बात पर ना हमेशा इख्तिलाफ रहता था। लेकिन बाल काटने के कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ वीक्स बाद ही मैं एक नावल पढ़ रही थी और उसमें वो सीन था कि मुझे वो एग्जैक्ट लाइंस और वो सब तो याद नहीं है, लेकिन उसमें वो बता रही थी बेटी को कि जो बाल हैं वो औरत का ईमान है, ईमान का हिस्सा है, कुछ इस तरह का था। तो वो कहती हैं कि ईमान और बालों का क्या ताल्लुक आपस में। तो वो उनको फिर बताती हैं, डिटेल में समझाती हैं कि जब औरत फौत होती है तो उसके बालों को उसके सीने पर फैला दिया जाता है, जो उसके सीने को कवर करते हैं। अच्छा, ये पढ़ने के बाद ना मतलब मुझे इतना रिग्रेट हुआ मुझे बाल काटने का कि मैं वो बयान से बाहर है। हकीकत में ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और अपनी अम्मी की वो मेहनत याद आई और वो क्यों हमारे चाहती थी, मतलब बाल बढ़ाना चाहती थी और उन्होंने हमेशा से मेहनत की। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा, अगर आप में से किसी ने वो नावल पढ़ रखा हो तो उसकी लाइन्स प्लीज़ मेंशन कर दीजिए, बिकॉज मुझे वो सही अच्छे से याद नहीं है। वो मेंशन कर दीजिए ताकि किसी और के लिए भी वो मोटिवेशन बन जाए जैसे वो मेरे लिए बनी थी। अगर आप भी मेरे साथ मेरी जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा।